हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्विया प्लाथ की पोयम सीरियल के बारे में। तो सिल्विया ने ये पोयम लिखी थी अर्ली 1960s में और उसको पब्लिश कराया था 1965 में। अपनी मौत के 2 साल बाद उन्होंने ये पोयम उनकी पब्लिश हुई थी। ये टेंस और एक इमोशनल रॉ पोएट्री को दिखाती है। असल में सिल्विया स्ट्रगल कर रही थी अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि वो अपने पति टेड ह्यूज से अलग हो गई थी। वो भी एक पोएट थे। ये पोएम एरियल एक्सप्लोर करती है थीम जैसे आइडेंटिटी, डेथ, मेंटल इलनेस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को। ये कलेक्शन पावरफुल एग्जाम्पल है कन्फेशनल पोएट्री का। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे पोएट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलती है, स्टेटिस इन डार्कनेस। दोस्तों, स्टेटिस मतलब एक स्टेट ऑफ स्टिलनेस या इनएक्टिविटी, मतलब कुछ ना करना। पोएट ने शुरुआत की है पोएम की डिस्क्राइब करते हुए स्टेट ऑफ डार्क को, कुल साइलेंस से। देन द सब्सटेंसलेस ब्लू। सब्सटेंसलेस ब्लू रेफर करता है एक एम्प्टी कलरलेस स्काई को या स्पेस को। Tour of Tour and Distances. Tour means a rocky hill. हो सकता है यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा हो एक आइसोलेटेड प्लेस से, पावरफुल फोर्स से। पोएट ने पोएम की शुरुआत करी है डिस्क्राइब करते हुए एक इंटेंस एंडलेस स्पेस को, जहाँ पे वो गुम हो चुकी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। वो बोलती है, गॉड्स लाइनेस। ये एक मेटाफोर है पावरफुल वाइल्ड फेमिनिन एनर्जी को दिखाने के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, शक्ति को, आज़ादी को और पावर को। हाउ वन वी ग्रो। यहाँ पे वो बात कर रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक पर्सनल ग्रोथ की, कि कैसे सब कुछ चेंज हो चुका है, ये सब कुछ पावरफुल बन चुका है, अलग बन चुका है। पाइवट ऑफ हील्स एंड नीज, द फॉरो। ये फिजिकल स्टेंस है, एक फिजिकल मूवमेंट है जो दिखाता है कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज आया है उनके खुद के पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में। फॉरो सिंबलाइज करता है एक डीप मार्क को, एक चेंज को जो अर्थ में आया हो, दिखाता है ये जो चेंज है ये एक पर्सनल शिफ्ट है, एक पर्सनल जर्नी है। ये वो बोलती है, स्प्लिट्स एंड पासेस सिस्टर टू। दोस्तों, इस लाइन में स्प्लिट एंड पासेस का मतलब है चीज़ों का टूटना और चलना जो किसी और डायरेक्शन में बढ़ रही है। द ब्राउन आर्क, सिस्टर टू द ब्राउन आर्क ऑफ द नेक आई कैन नॉट कैच। ये बॉडी का एक हिस्सा दिखाता है, शायद एक औरत का, जिसमें एक कर्व है, एक नेक है। नेक आई कैन नॉट कैच ये बात कर रहा है कि किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश जो हाथ में नहीं आ रही है, जैसे अपनी आइडेंटिटी को समझना या पूरा पकड़ना जो मुश्किल है। आगे पोएट बोलते हैं, निगर आई बैरी स्कार्स डार्क हुक्स। यहाँ निगर आई थोड़ा कंट्रोवर्शियल टर्म है जो डार्क और शार्प इमेजरी दिखाता है। ये कुछ पेनफुल या हिस्टोरिकल पास्ट को भी रेफर करता है। कास्ट डार्क हुक्स, ये डार्क और ट्रैपिंग चीज़ों को दिखाता है जो किसी चीज़ को पकड़ कर रखने का आइडिया दे रहा है। पोएट बोलती है, ब्लैक स्वीट ब्लड माउथ फुल शैडोज समथिंग एल्स। दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक स्वीट ब्लड माउथ फुल ये एक डार्क और इंटेंस एक्सपीरियंस को दिखाता है, जैसे कोई चीज़ आपको कंज्यूम कर रही हो। शेडोज, ये डार्कनेस या अनकॉन्शियसली हिडन चीज़ों को दिखाता है। और समथिंग एल्स से पोएट कह रहे हैं कि कोई और चीज़ उसे पुश कर रही है जो उसके कंट्रोल से बाहर है, उनके हाथ में नहीं है। ये चीज़ कोई पावरफुल सोर्स है। आगे वो बोलती है, हाउल्स मी थ्रू एयर थाइस हेयर फ्लेक्स फ्रॉम माई हील्स। दोस्तों, यहाँ पे हाउल्स मी थ्रू एयर ये किसी एक्सटर्नल फोर्स को दिखाता है जो पोएट को खींच के ले जा रहा है, जैसे एक एनर्जी हो जो उसे ले जा रही हो। थिंग्स हेयर ये बॉडी की इंटीमेट पार्ट है जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या एनिमलिस्टिक नेचर को शो कर रहे हैं। फ्लेक्स फ्रॉम माई हील्स, पोएट
पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जैसे अपने पुराने पार्ट्स को निकाल रहे हो। आगे वो बोलती हैं वाइट गॉडीवा आई अनपील डेड हैंड्स डेड स्ट्रेंजेंसीज। यहाँ पे वाइट गॉडीवा लेडी गॉडीवा को रेफरेंस किया गया है, जो कि नेकेड होकर स्ट्रीट से गुजरी थी। लेकिन यहाँ वाइट का मतलब हो सकता है प्योरिटी से, इनोसेंस से। आई अनपील, यहाँ पोएट अपने आप को रिवील कर रहे हैं, अपनी लेयर्स को निकाल रहे हैं जो पुराना था। डेड हैंड डेड स्ट्रेंजेंसीज से पोएट का मतलब है कि पोएट पुरानी रिजिड रूल्स को छोड़ रहे हैं जो अब जिंदा नहीं है उनके लिए। तब वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को भुलाना चाहते हैं। ये पोएट बोलती है एंड नाउ आई फॉर्म टू वीट अ ग्लिटर ऑफ सीज द चाइल्ड्स क्राई। दोस्तों, इन लाइनों में पोएट ने एक इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, जैसे वेव्स का जो फॉर्म है बदल के वीट हो जाता है, लाइफ की ग्रोथ और साइकिल को दिखाता है। ग्लिटर ऑफ सीज, ये एक शिमर और पॉसिबिलिटी को दिखाता है जो फ्यूचर में है। द चाइल्ड्स क्राई, ये चीज़ एक न्यू बिगनिंग का सिंबल है जो किसी के बर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे वो बोलती हैं मेल्ट्स इन द वॉल, पोएट का अपने आप को डिसॉल्व करना या मर्ज करना, जो पुराना था उसे दूर होना। एंड आई एम द एरो, यहाँ पे पोएट बोलती हैं, पोएट कह रही हैं कि अब अपने गोल की तरफ वो जा रही हैं, बिल्कुल फोकस और डिटरमाइंड है वो, एरो की तरह जो टारगेट पे जाता है। आगे वो कहती हैं द ड्यू दैट फ्लाइज, ये लाइन कहती है एक सॉफ्ट और फर्जाइल चीज़ को जो हवा में उड़ रही हो, जो कोई इंटेंस चेंज या फोर्स की तरफ जा रही हो। सुसाइडल एट वन विद द ड्राइव इनटू द रेड, ये लाइन एक डेंजरस फोर्स को शो करती है। पोएट अपने गोल के साथ एक हो गई है, उस डायरेक्शन में पूरी तरह से फोकस्ड है वो। यहाँ पे रेड कुछ इंटेंस, कुछ डेंजरस या कोई पैशनेट चीज़ को दिखाता है, जैसे एक इंटेंस फोर्स हो या फिर कोई गोल हो। आई द क्लॉड्रोम ऑफ मॉर्निंग, ये लाइन दिखाती है एक डीपर मीनिंग को, के एक इंटेंस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस को। ये लाइन एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो ओवरऑल ये पोयम एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ये दिखाती है कि शुरुआत में कैसे पोएट डिप्रेस्ड हैं, डार्क चीज़ों के बारे में सोच रही हैं, लेकिन किसी पावरफुल फोर्स की वजह से पोएट के अंदर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक चेंज आता है जहाँ पोएट अपने आप को समझने लगती है, ग्रो करने लगती है और पुरानी चीज़ों को भूल जाती है, छोड़ने का फैसला करती है। इसमें डार्क और इंटेंस इमेजरी का यूज़ किया गया है जो एक इमोशनल, फिजिकल और मेंटल चेंज को डिपिक्ट करता है। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।